भूमियार जाति का जो डाउनफॉल मैं देखता हूँ बिहार में, क्योंकि आप भूमियार जो जाति है वो ज़्यादातर बिहार और सम पार्ट ऑफ यूपी और झारखंड में कुछ पार्ट में है, जिसको वहाँ पे लोग डिफाइन करते हैं। यूपी में भी, वेस्टर्न यूपी में उसको त्यागीज बोलते हैं। जो जन्म से ब्राह्मण होता है, कर्म से क्षत्रिय होता है। तो आप भूमियार ब्राह्मण जाति से आते हैं, तो आप थोड़ा सा बताइए इसके बारे में, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि कैसे, कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ से ये आया और कहाँ जा रहा है ये आज के परिवेश में। देखिए, ब्राह्मण एक जाति है। अब ये क्या है ना, ये थोड़ा सा मैं बताऊंगा, इसमें क्या है, दो तरह की बातें हैं। इसमें थोड़ा सा गुस्सा जो ब्राह्मण में अग्रेशन होता है। हाँ, इसमें एटीट्यूड, परशुराम के अवतार है तो अग्रेशन ये सब जो है ना वो थोड़ा ज्यादा है। अब इसको थोड़ा सा मुझे लगता है कि कंट्रोल करने की आवश्यकता है, क्योंकि आप जब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं ना, तो इस चीज को धीरे धीरे खत्म करने की आवश्यकता है। और मैं युवाओं को यही बोलना चाहता हूँ कि आप इसे जितना कम करिए उतना ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि आगे जब आप आगे बढ़ते हैं ना, जैसे सुन रहे हैं, पेड़ जब जैसे बड़ा होता है और आंधी तूफान आता है तो पेड़ झुक जाते हैं। अब जो नहीं झुका वो टूट गया। तो मैं भूमियार ब्राह्मण जितने भी हैं, मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि समय के अनुसार बदलिए और सोचिए, जिस लेवल में आप हैं उस लेवल को बनाए रखिए। इनकी खासियत क्या होती है? इनकी खासियत ये होती है कि ये ज़्यादा झूठ सच नहीं बोलते हैं और ये ज़्यादा न्याय में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, न्याय करने में विश्वास रखते हैं। ये मुझे ज़्यादा लगता है, मैं देखा हूँ। जी, हम लोग कुछ पॉलिटिकल बात कर लेते हैं। जी। तो आप बिहार के पॉलिटिक्स को कैसे देखते हैं? अगर हम 15 साल वर्सेस 20 साल करेंगे, जो लालू जी का दौर था, लालू यादव जी का दौर था, और अभी जो नीतीश कुमार जी का दौर है, दोनों के दौर में, दोनों का जो शासन काल है, उसमें क्या डिफरेंस रहा है? बहुत बढ़िया रहा है। ये 15 साल जो है ना, पिछले जो 15-20 साल थे वो बहुत अच्छा। नीतीश जी ने बहुत अच्छा काम किया, नो डाउट। मैं इसका वो नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे याद है कि जब मैं बच्चा था तो लोग घर से निकलने से डरते थे। 6 बजे के बाद बोलते थे कि जहाँ मतलब रिश्तेदार के घर अगर जाते थे तो बोलते थे कि 6 बजे के बाद मत निकलिए, वहीं रुक जाइए, क्योंकि चोर लुटेरा जो भी रहता था वो आपके साथ छीन झपट कर सकता है। लेकिन आज के देखिए, आज तो 12, 1, 2 आप देखते होंगे। आजकल तो पटना का भी काफ़ी विकास हुआ है। पटना से मेरी प्राइमरी एजुकेशन हुई है, तो मैं पटना को जानता हूँ बहुत करीब से। पटना तब और पटना अब में बहुत डिफरेंस है। पटना आज तो बहुत बढ़िया हो गया। आप देखिए, तब एक ही पुल होता था वहाँ पे, चिड़िया टाइप। आज तो बहुत सारे फ्लाईओवर्स हैं, ओवर ब्रिजेस हैं, और वहाँ की लाइफ भी थोड़ी आसान हो गई है। लाइफ आसान भी हो गई है और काफ़ी पॉपुलेशन भी बढ़ गया वहाँ का। तो मुझे लगता है कि बिहार वो पहले वाला बिहार अब नहीं रहा है, अब काफ़ी सुधार हो गया है। और शिक्षा में भी हम लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं। और भी जो विकास करने का थोड़ा बहुत है, वो देखिए, नया मुख्यमंत्री कौन बनता है इस पर निर्भर करता है कि हमारा बिहार कहाँ जाए। जी, मुझे लगता है कि बिहार में जातिवाद बहुत है। बिहार से जब आप बाहर निकलते हैं, जैसे आप काफ़ी सालों से नोएडा रह रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में रहने के बाद जो आपका एक्सपीरियंस है बिहार वर्सेस यूपी, वो कैसा रहा? मतलब बिहार में अगर आप, हर कोई जब कन्वर्सेशन शुरू करता है तो आपसे ये पूछता है कि आप किस जाति से आते हैं सबसे पहले। देखिए, क्यों होता है ऐसा? जाति क्या है कि वहाँ का जाति एक ऐसा, जितने भी राजनेता हैं हमारे, वो विशेष रूप पे जाति पे काम किए हैं। जी, आप देखते होंगे कि कोई जो जाति का नेता आया, वो जाति के नाम पे वो वोट लेकर चला गया। जी, भले विकास हो उस जाति का चाहे ना हो। मैं ये नहीं बताऊंगा कि कौन सा नेता है, क्या है, उस पर मैं टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन अगर जो भी नेता आया हो, आप देखें, तो हम लोग को ये सिखाया ही गया है या बताया ही गया है कि जाति विशेष। आप देखते होंगे, अभी कुछ भी क्राइम होगा तो जाति, तो उसके जात वाले पक्ष लेने लगते हैं। अरे भैया, अपराधी का कोई जाति नहीं होता है। अपराधी होता है। मैं हमेशा बोलता हूँ, फेसबुक पे मैं थोड़ा एक्टिव रहता हूँ, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं। तो वहाँ पे मैं बोलता हूँ कि अपराधी होता है, अपराधी का कोई जाति नहीं होता है। अपराधी जिस जाति से हो उससे सब लोग बाइकआउट करें। जी, किसी भी जात का हो, किसी भी जात का। जी, और जाति से ऊपर उठिए। जिस दिन अगर जाति से ऊपर आप उठ जाइएगा ना, विकास उसी दिन से हमारा शुरू होगा। मैं और ज़्यादा विकास करूँगा, मुझे पता है, क्योंकि बिहार आज से नहीं, आज देखिए, सारा आर्यभट्ट जितने भी हैं, बड़े चाणक्य, सब बिहार से ही हैं। जी।
और हमारा जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो भी बिहार से थे जी, राजेंद्र बाबू जी। तो ऐसे बहुत सारे हैं। तो बिहार में जो डेवलपमेंट हो रहा है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि बिहार का डेवलपमेंट वर्सेस यूपी का डेवलपमेंट। यानी अगर मैं करूं कि बिहार एक, सब लोग बोलते हैं पिछड़ा, जबकि आप देखेंगे कि बिहार के लोग, मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि बिहार के लोग देश चला रहे हैं। चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव आप देख लो, चाहे आप लोअर लेवल से लेके अपर लेवल तक आप देखेंगे, जितने भी IAS IPS हैं सब लगभग बिहार से, ज्यादातर बिहार से हैं। जितने सचिव सेक्रेटरीज आपको मिलेंगे सब बिहार से हैं। तो बिहार इतना पिछड़ा क्यों है? MNC कंपनियों तक मैं बता रहा हूँ कि वहाँ भी बिहार के लोग बैठे हुए हैं, जो CEO वगैरह जो है। क्यों ऐसा क्यों है? जब हम बिहार के लोग हैं, बिहार को हमने छोड़ दिया, अब लोग बिहार से मूव ऑन करने के बाद बिहार की तरफ वापस क्यों नहीं जाते? वो वापस क्यों नहीं जाते? देखिए, इसका कारण मुख्य ये है कि जब आप किसी बड़े शहर में रहते हैं ना, तो फिर वो छोटा शहर की तरफ लोग जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनके जब बच्चे, वो क्या होता है, जब ग्रोथ हो रहा हो उनका बच्चे को, तो वो बच्चे को ग्रोथ गांव में नहीं करवाना चाहते, क्योंकि गांव में जाएगा तो वहाँ ग्रोथ नहीं है, पढ़ाई नहीं है, वहाँ पे सोच वैसा, फिर वो वही हो जाएगा, खेती, ये सब वो सब पुरानी सोच। तो यहाँ रहेंगे तो ये बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े गाड़ियाँ, मॉडर्निटी ज्यादा है यहाँ ये देखेंगे बड़ी बड़ी मर्सिडीज, BMW, और वहाँ देखेंगे तो लोग बोलेंगे स्विफ्ट डिजायर एक ले लेता तो मजा आ जाता है। यहाँ मर्सिडीज देखिएगा, डिफेंडर देखिएगा तो बोलेगा अरे ये लेना चाहिए, डिफेंडर लेना तो चाहिए। सोच यहाँ बड़ा हो जाता है, और जहाँ सोच बड़ा होगा वहीं आप बड़ा हो, वहीं डेवलपमेंट होगा। जी, अगर सोच ही नहीं है तो फिर आप कैसे बड़ा होगा? हर चीज सोच से ही होती है। मतलब अगर सोच आपकी अच्छी है तो आप ग्रो करेंगे, अगर सोच आपकी नहीं है तो आप कर ही नहीं पाएंगे। आपका जो विकास है वो सोच पर निर्भर करता है। जी, मैं हमेशा कहता हूँ कि सपने जो है अपने औकात से ऊपर देखने चाहिए, जी, तभी वो सपना को आप ट्रैक कर पाइएगा या उसे पाइएगा। अब आपका सपना ही छोटा है तो आप क्या कर पाएंगे? पटना, मतलब बिहार में अगर मैं देखूं तो काफी कम शहर हैं। मैं ये मानता हूं कि जिस स्टेट में सिटीज ज्यादा हैं वहाँ का डेवलपमेंट डिफरेंट है। डेवलपमेंट तो बिहार में मुझे लगता है गिना चुना शहर है, जैसे पटना है, बिहार शरीफ है, नवादा है, मुजफ्फरपुर है, और भी कुछ शहर होंगे, गया है। हाँ, ऐसे कुछ शहरें हैं जिनको सरकार को डेवलप करना चाहिए बिल्कुल, जैसे गया है, अभी मेट्रो सिटी मैं सुन रहा हूं, गया का जो नाम है वो इंटरनेशनल लेवल पे है। हाँ, लेकिन उस तरह का साफ सफाई डेवलपमेंट नहीं है। जी, तो अगर सिटी का डेवलपमेंट नहीं होगा तो वहाँ जो रह रहे लोग हैं उनकी लाइफस्टाइल जो है वो नहीं बदलेगी, और लाइफस्टाइल नहीं बदलेगी तो आपका डेवलपमेंट भी नहीं होगा। आप देखते होंगे, मैं बिहार जाता हूँ अभी भी वही है जो मैं 10 साल पहले देखता था जी, आज भी वही लाइफ स्टाइल है जी, कुछ चेंजेस नहीं है। लोग करना भी नहीं चाहते, हैं। अब सोच वही मैं बोला ना कि सोच पे निर्भर करता है। बिहार में खेल कूद का क्या है? मतलब काफी लोग अब निकल के आ रहे हैं, यंगस्टर्स हैं। हमारे ईशान किशन बिहार से हैं, और महेंद्र सिंह धोनी ने काफ़ी नाम किया था क्रिकेट में पहले। दीपिका जी हैं, वो आर्चरी में हैं झारखंड से। तो कुछ लोग हैं जिनको नेशनल लेवल पे लोग जानते हैं, लेकिन और जो बच्चे हैं, मतलब अगर मैं पढ़ाई वर्सेस खेलकूद करूंगा तो वहाँ पे 99% पेरेंट्स ये कहते हैं कि पढ़ो, जॉब करो, पढ़ो, सरकारी नौकरी लो। तो वहाँ के जो लोग हैं वो सरकारी नौकरी के पीछे इतना पागल क्यों है? कारण ये है, देखिए वहाँ अभी भी गरीबी है जी, और अब हम लोग जो क्या है ना कि जो हम लोग का जो लड़ाई है जी, वो क्या है ना कि हम लोग पैसा कमाने के लिए, हम लोग देखिए खेलने कूदने का एक अलग है और पढ़ाई का, वहाँ डर है कि अगर खेल में नहीं निकला तो हमारे बच्चे क्या होंगे, बेरोजगार हो जाएंगे, कुछ नहीं कर फिर हम लोग गरीबी से ऐसे ही जूझ रहे हैं, हमारे बच्चे भी जूझेंगे। तो इस कारण से वो क्या कहते हैं, बेटा पढ़ो, क्योंकि एक पर फोकस रहेगा तो कुछ ना कुछ कर ही लेगा ना, रे नहीं होगा तो ग्रुप डी का नौकरी ले लेगा जी। और बिहार में जान ही रहे हैं कि बिहार में ग्रुप डी या ग्रुप सी का नौकरी हो गया तब 20-25 लाख तिलक मिल जाएंगे और बढ़िया रिश्तेदार मिल जाएंगे और जीवन में धीरे धीरे चलने लगेगा। ये है हम लोग का सोच। जबकि आप पंजाब तरफ जाते हैं या नोएडा तरफ जाते हैं या दिल्ली तरफ जाते हैं तो यहाँ क्या बिल्कुल अलग है। वहाँ कहते हैं बेटा पढ़ो नहीं, यहाँ खेलो। अगर तुम खेलने में हो, गाने में हो या जो चीज में रुचि है तुम रखते हो उसमें बढ़ो, क्योंकि वहाँ गार्जियन ऑलरेडी एस्टेब्लिश है और हम लोग क्या एस्टेब्लिश्ड होने की कोशिश कर रहे हैं या लड़ रहे हैं उसके लिए कि किसी तरह हो जाए जी। ये काम
सही बात है। तो अब जैसे खेलकूद की जब हम बात कर रहे हैं तो यूपी में भी काफ़ी अच्छा खेलकूद को गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, ऐसे बिहार सरकार को भी प्रमोट करना चाहिए और अश्योरिटी देनी चाहिए। अगर जैसे अपने लेवल पे बच्चों को लोग हायर करें, कुछ स्टाइपेंड वगैरह उनको दें, तो मुझे लगता है कि अगर सिक्योरिटी आ जाए तो वो बच्चे अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि टैलेंट तो बिहार में बहुत है, उस टैलेंट को नर्चर नहीं कर पा रहे लोग, और ना सरकार उस पर ध्यान ही नहीं देती है, ध्यान ही नहीं दे रही है। कारण ये है ना कि देखिए सरकार क्या है कि सरकार आप देखते होंगे ज्यादा पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे रही है, खेलकूद पर बिल्कुल नहीं। क्योंकि जितने ईशान किशन या धोनी जो भी बोली सब झारखंड वगैरह या दिल्ली से खेलना शुरू किए, बाहर से ही। ये कोई अब बिहार से बताइए कि कोई खेल कर निकला हो, या जितने भी IAS IPS आप बोले अभी कि बिहार के लोग निकाल रहे हैं, सब बाहर के लोग जो बाहर पढ़ रहे हैं, दिल्ली NCR या कहीं भी हो, नाम होता है कि वो बिहार के हैं, बट वो मेहनत बाहर कर रहे हो, तो उनका बिहार है। जैसे मेरा बेटा यहाँ पढ़ रहा है, कल के डेट में कुछ हुआ तो सीधे होगा भाई बिहार के ये होगा। तो वो बिहार के हैं, लेकिन उनका जितना जीवन यापन वगैरह पढ़ाई लिखाई हुआ है जो सब बाहर, ये चीज